हमारे खुदावंद की अंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक। उसका 6 बाब 41 ता 51 आयात। उस वक्त यहूदी यीशु पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था कि जो रोटी आसमान पर उतरी है वो मैं हूँ। उन्होंने कहा, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं, जिसके बाप और माँ को हम जानते हैं? फिर ये क्यों कहता है कि मैं आसमान से उतरा हूँ? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, आपस में मत कुड़कुड़ाओ। कोई मेरे पास आ नहीं सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना लाए, और मैं उसे यौम आखिर में फिर जिंदा करूँगा। सहाफ़े अंबिया में ये लिखा है कि वो सब खुदा से तालीम पाएंगे। जो कोई बाप के सुनता है उससे तालीम पाता है, वो मेरे पास आता है। यूँ नहीं कि किसी ने बाप को देखा है, मगर जो खुदा की तरफ से है उसी ने बाप को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो ईमान लाता वो हमेशा की ज़िंदगी रखता है। ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरी है, ताकि जो कोई इसमें से खाए वो ना मरे। मैं हूँ वो जिंदा रोटी जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो हमेशा तक जिंदा रहेगा, और जो रोटी जहान की ज़िंदगी के लिए मैं दूंगा वो मेरा गोश्त है। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी खताएं मिटाई जाए। मसीह खुदावंद में नहायत ही अज़ीज़ मोमिनीन, आज हम पाकमा कलीसिया के साथ मिलकर साल के दौरान 19वें अतवार की इबादत में शामिल हैं, और आज की तिलावतों में हम सुनते हैं मसीह खुदावंद फरमाते हैं कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। खूबसूरत पैगाम जहाँ पर मसीह खुदावंद ने कहा कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, जो ये रोटी खाएगा वो हमेशा की ज़िंदगी हासिल करेगा। और हम मसीह खुदावंद के बगैर कुछ नहीं हैं। मुक़द्दस अगस्तीन फरमाते हैं कि जो हम खाते हैं वही हम बन जाते हैं, और यीशु का पाक बदन जो हासिल करता है, जो यीशु को हासिल करता है, वो यीशु जैसा बन जाता है, प्यार करने वाला बन जाता है, कबूल करने वाला बन जाता है, माफ़ करने वाला बन जाता है। और यीशु के पाक बदन से हमें कुव्वत मिलती है, यीशु के पाक बदन से हमें ताकत मिलती है, यीशु के पाक बदन से हमें हिम्मत मिलती है, यीशु के पाक बदन से हमें जुरत मिलती है। और मसीह खुदावंद ने वादा किया है कि जो मेरा बदन खाता है वो हमेशा की ज़िंदगी रखता है। जो मेरा बदन खाता है मैं उसे यौम आखिर में जिंदा करूँगा। जो मेरा बदन खाता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें कायम रहता हूँ। तो यीशु का पाक बदन हासिल करने से हम यीशु के साथ जुड़ जाते हैं, हमारा रूहानी रिश्ता मजबूत होता है और हम यीशु के बन जाते हैं। तो हमें हमेशा ईमान के साथ, अकीदत के साथ यीशु के पाक बदन खून को हासिल करना है, ताकि हम रूहानी कुव्वत पा सकें, रूहानी रिश्ते में मजबूत हो सकें, खुदा के करीब आ सकें और खुदा की मोहब्बत को पहचान सकें। आज की पहली तिलावत में हमने सुना जिसमें इलियास नबी का जिक्र किया गया है। नबी खुदा की तरफ से भेजा जाता है एक ख़ास पैगाम के साथ। नबी खुदा और इंसान के दरमियानी होता है। वो खुदा का पैगाम लोगों तक लेकर जाता है
और लोगों का पैगाम खुदा तक लेकर जाता है। खुदा कोई भी पैगाम देना चाहता है तो अपने नबी के ज़रिए अपने लोगों तक पहुंचाता है, उनकी रहनुमाई करता है। नबी हमेशा सच्चाई के लिए खड़ा होता है, हक के लिए खड़ा होता है और कमज़ोर लोगों की आवाज़ बनता है। नबी की ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात भी होती हैं, बहुत से चैलेंजेस भी होते हैं और वो हमेशा हक की बात करता है, सच की बात करता है, ज़िंदगी की बात करता है, इंसाफ की बात करता है। नबी का किरदार जो है वो सच्चाई की बात करना है, इंसाफ की बात करना है, हक की बात करना है। और हर इंसान जो बपतिस्मा याफ्ता है वो नबी भी किरदार अदा करता है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो याद रखें हमें यीशु का मिशन मिलता है और हमारा मकसद ज़िंदगी में हक और इंसाफ की बात करना है और यीशु के मिशन को जारी रखना है। नबी मैंने बताया वो सच्चाई के लिए खड़ा होता है, इंसाफ की बात जहाँ पर जुल्म होता है वहाँ पर अपनी आवाज़ उठाता है अपने लोगों के लिए। और इसके साथ साथ खुदा का बंदा इलियास नबी खुदा की तरफ से भेजा गया और खुदा ने बहुत सी बरकत से नवाजा था। हमेशा खुदा के साथ वफादार रहा, साबित कदम रहा और खुदा की मर्ज़ी को पूरा करता रहा। बहुत सी मुश्किलात इसकी ज़िंदगी में आई। इसके दौर में बहुत से लोग जो थे बुत परस्ती करते थे और दूसरे खुदाओं को मानते थे और इसके ख़िलाफ़ उठे, इसे मार देना चाहते थे, कत्ल कर देना चाहते थे, क्योंकि ये वाहिद खुदा को मानता था, एक खुदा पर ईमान रखता था और खुदा इसके साथ था। और इसके बहुत सी मुश्किलात का सामना हुआ। इवन के वहाँ की जो क्वीन थी उसने हुक्म दिया कि इसको कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए। ये वहाँ से भागा, अपनी जान बचाने के लिए। बहुत सी मुश्किलात आई, इवन के दुखी होता है, परेशान होता है। एक बात, हक और सच्चाई के लिए खड़ा है और खुदा की मर्ज़ी को पूरा कर रहा है, मगर ज़िंदगी में बहुत दुख हैं। इतनी मुखालफत हुई है कि लोग इसे मार देना चाहते हैं, कत्ल कर देना चाहते हैं, ख़त्म कर देना चाहते हैं। इस कदर मुखालफत है और अपनी ज़िंदगी में दुखी है, परेशान है, थक चुका है और दुश्मन पीछे हैं और इसे मार देना चाहते हैं और ये कि आगे आगे भाग रहा है। इस हद तक ज़िंदगी में परेशान है और एक दिन बियाबान में जाता है, दरख्त के नीचे आराम करता है और दुआ करता है कि ऐ खुदा मेरी जान मुझसे ले लें। अपने लिए मौत मांगता है, यानी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना है, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है और नौबत इस हद तक आ चुकी है कि इतना दुख और परेशानी है, इसने कहा ऐ खुदा मेरी जान ले ले। अपने लिए मौत मांगता है, अपने लिए मौत मांगता है। इसके साथ साथ जब ये दरख्त के नीचे आराम कर रहा था, इसे नींद आई, सो गया और थोड़ी देर के बाद खुदा का फरिश्ता इसके पास आया। खुदा के फरिश्ते ने इसे जगाया और खुदा के फरिश्ते ने कहा उठ, खा पी, तेरे आगे बहुत सफ़र है, तूने ज़िंदगी में बहुत सफ़र करना है, बहुत आगे जाना है, बहुत चलना है तूने। तो क्या कर, खुदा का फरिश्ता इसके पास आया और इसे उठाया, से छुआ, इसे उठाया, कहा उठ, खा पी, क्योंकि ज़िंदगी का सफ़र आगे बहुत है, तूने बहुत चलना है, बहुत आगे जाना है, तो इसलिए खा और पी। इसने देखा, जब उठा इसने देखा कि सामने रोटी भी पड़ी है, इसने देखा कि सामने पानी भी पड़ा है और खुदा का फरिश्ता इसके पास आया। हमने ज़बूर भी गाया जिसमें लिखा है कि खुदा अपने फरिश्तों को तेरे लिए हुक्म देता है, खुदा अपने फरिश्तों को भेजता है। ज़बूर 91 में कि वो अपने फरिश्तों को हुक्म देता है ताकि वो तेरी हिफाजत करें। खुदा अपने लोगों के लिए अपने फरिश्ते भेजता है, उनकी हिफाजत के लिए, उनकी मदद के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए। जिस तरह बियाबान में अबलीस भी मसीह खुदा से कहता है कि हैकल के इस किंगरे से अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा। और ज़बूर 91 में भी
कि खुदा अपने लोगों के लिए अपने फरिश्तों को भेजता है उनकी हिफाजत के लिए, उनकी मदद के लिए। खुदा बताना चाहता है कि मैं तेरा परवरदिगार हूँ, मैं तेरी हिफाजत करता हूँ, मैं तेरी मदद करता हूँ, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ता। इवन के ज़िंदगी के बहुत से मुश्किल हालात में भी मैं तेरे साथ हूँ। और खुदा ने फरिश्ता भेजकर ये सबूत दिया कि मैं तेरा खुदा हूँ और तेरे साथ हूँ। फरिश्ते का आना, उसे जगाना और कहना है कि खा पी और चल, ये खुदा की मोहब्बत का सबूत है। उसके पास खुदा का फरिश्ते का आना खुदा की मोहब्बत का सबूत है कि खुदा उसकी फिक्र करता है, खुदा उसे प्यार करता है। हम अपनी ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलातों में हों, दुखी हों, परेशान हों, और इलियास नबी इस कदर परेशान था कि उसने अपने लिए मौत मांगी कि अब मुझे ज़िंदगी नहीं चाहिए, जीना नहीं चाहता, अब मैं मौत चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ, ज़िंदगी नहीं चाहता, ज़िंदगी में बहुत दुखी है। तो कभी कभी हमारी ज़िंदगी में भी अपने आप को हम भी इलियास की जगह पर देखें तो ज़िंदगी में कभी अक्सर ऐसे हालात भी ज़िंदगी में आते हैं जो कहते हैं कि जीना नहीं चाहते, हम जीना नहीं चाहते, बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। इलियास की जगह पर ऐसे हालात भी कभी हमारी ज़िंदगी में आते हैं जो अपने लिए मौत मांगते हैं, जीना नहीं चाहते, तंग है, परेशान है ज़िंदगी के हालात से, परेशानियों से। यीशु उन्हें बताना चाहता है कि परेशान ना हो, मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। और खुदा का फरिश्ता उसके पास आता है। क्या आज भी खुदा अपने फरिश्तों को भेजता है जो दुखी होते हैं, जो परेशान होते हैं? क्या आज भी खुदा अपने फरिश्तों को भेजता है? हाँ, आज भी खुदा दुखी लोगों के पास, परेशान लोगों के पास, और जो ज़िंदगी में हारे हुए लोग हैं उनके पास खुदा अपने फरिश्तों को भेजता है। आप लोगों की सूरत में जब आप लोग दुखियों के पास जाकर उन्हें हिम्मत देते हैं, हौसला देते हैं, उनकी ताकत बनते हैं, तो आप फरिश्तों का किरदार अदा करते हैं। खुदा आपकी सूरत में फरिश्ते भेजता है जब आप मदद करने के लिए तैयार होते हैं, किसी की सुनने के लिए तैयार होते हैं, किसी की आवाज़ बनने के लिए तैयार होते हैं, हक और सच्चाई के लिए खड़े होते हैं, तो खुदा आप लोगों के ज़रिए अपने लोगों की मदद करता है। आप उनके लिए फरिश्ते बनते हैं। जो किसी को उठाता है वो फरिश्ते का किरदार अदा करता है, फरिश्ते का किरदार देगा। खुदा अपने लोगों को, उनके पास जो ज़िंदगी के हालात से तंग है, परेशान हैं, खुदा अपने लोग जो जाकर उनको हिम्मत देते हैं, गिरे हुओं को उठाते हैं, हौसला देते हैं, वो खुदा की तरफ से भेजे जाते हैं और खुदा उनके ज़रिए अपने लोगों को हिम्मत देता है। और फरिश्ते ने कहा, उठ, खा पी, तेरे आगे बहुत अभी सफ़र पड़ा हुआ है करने के लिए, तूने बहुत चलना है, बहुत काम करना है, उठ। और उसने क्या किया, वो रोटी खाई और वो पानी पिया और 40 दिन और 40 रात चलता रहा, खुदा के पहाड़ तक चलता रहा। उसने कुछ खाया पिया नहीं, 40 दिन और रात वो चलता रहा। उसने 40 दिन और रात ताकत पाई, कुव्वत पाई उस रोटी से। और वो रोटी कौन सी थी? फरिश्तों की रोटी थी, आसमानी रोटी थी। और खुदा ने आसमान से वो रोटी भेजी और उसने खाई और कुव्वत पाई। फरिश्ते का आना, रोटी का आना, पानी का आना बियाबान में खुदा के प्यार को ज़ाहिर करता है कि खुदा ज़िंदगी के मुश्किल हालात में आपको खाना भी देता है, आपको पानी भी देता है, फरिश्तों के ज़रिए आपकी हिफाजत भी करता है। और ये खुदा की मोहब्बत है। ज़िंदगी के मुश्किल हालात में खुदा हमारे साथ है, वो छोड़ता नहीं है अपने लोगों को। ज़िंदगी के मुश्किल हालात में अपने लोगों को छोड़ता नहीं है। और जब उसने रोटी खाई तो 40 दिन उसने सफ़र किया, ताकत पाई, कुव्वत पाई, मजबूत हो गया, उसमें दलेरी आ गई, उसमें कुव्वत आ गई, चलने की ताकत आ गई, ज़िंदगी जीने का मकसद मिल गया दोबारा से। जो मायूस था, परेशानी खत्म हुई, मायूसी खत्म हो गई, दुख खत्म हो गया, दुख खत्म हो गया। पहले मौत मांगता था, अब वो ज़िंदगी जीना चाहता है, अब उसे कुव्वत मिली है। और मुसीबत में, दुख में, तकलीफ में जब हम पाक यूक्रिस लेते हैं तो हमें भी कुव्वत मिलती है, ताकत मिलती है, ताकत मिलती है। और यीशु मसीह ने कहा कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, जो ये रोटी खाएगा वो कभी भूखा ना होगा, हमेशा की ज़िंदगी। जो बियाबान में खुदा ने मन बरसाया, बाप दादा ने खाया और वो मर गई, यानी उस रोटी से उन्हें दोबारा भूख लगी। मगर जो ये रोटी है, जो यीशु ने कहा
कि मैं वो रोटी जो आसमान से उतरी है, जिंदगी की रोटी है ये, तो हमारा सफर जो है आसमान की तरफ है। दुनिया साडा ठिकाना नहीं, साडा असल घर आसमान की तरफ है। तो यीशु मसीह ने कहा मैं वो रोटी जो आसमान से उतरी हूँ, आसमान से आया हूँ, आसमान से रोटी आई है, ये है जिंदगी की रोटी। तो जो ये रोटी खाएगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। तो ये रोटी हमें कहाँ से मिलती है? यीशु जो जिंदगी की रोटी है कहाँ से मिलती है? पाक अलतार से मिलती है, पाक अलतार से मिलती है। यीशु जिंदगी की रोटी है। पाक शक्ल लेते हैं तो हम भी इलियास नबी की तरह जिंदगी का सफर करते हैं, मजबूत हो जाते हैं, खुदा के साथ चलते हैं। और वो जो जिंदगी से भाग रहा है वो खुदा के साथ चल रहा है, उसने सफर किया। तो हम भी जब पाक यूकस ले लेते हैं तो याद रखें, जिस तरह उसने 40 दिन का सफर किया है, फिर उसे भूख नहीं लगी, हम भी जिंदगी में जब यीशु का पाक बदन लेते हैं तो हमें ताकत मिल जाती है, जीने का मकसद मिल जाता है, मजबूती मिलती है, यीशु के साथ चलते हैं। हो सकता है कि जिंदगी में काफी दिन यीशु के साथ अपने साथ अपनी मर्जी से जिंदगी जिया, मगर जब यीशु का बदन लिया तो यीशु मदद करता है कि अब मैं तेरे साथ हूं, तू मेरे साथ चलेगा, मेरे साथ चले। ऐ खुदा तेरे साथ नहीं चल रहा हूं, जो तू चाहता है वो नहीं कर रहा हूं। तो जब यीशु का पाप बदन लेते हैं तो कोई आपसे दुखी भी नहीं होगा, क्योंकि आप यीशु के साथ चल रहे हैं। जो यीशु के साथ चलने वाला है वो जिंदगियों को बदलता है। जिसके साथ यीशु है वो तो मोहब्बत दिखाता है, तो फिर आपकी जिंदगी से किसी को दुख नहीं होगा, क्योंकि आपने पाक यूक्रिस्ट ले लिया है, आपके साथ अब यीशु है, यीशु है आपके साथ। आप जिंदगी बांटेंगे, जिंदगी बांटेंगे, जिंदगी का सफर करें। जिंदगी में फिर जितनी भी मुश्किलातें आ जाएं, परेशानी आ जाएं, जो यीशु का पाक बदन ले लेता है, जिस तरह लियास ने लिया, तो फिर वो चलता रहा। तो हम भी जिंदगी में याद रखें, कोई भी दिन यीशु के बगैर नहीं गुजारना चाहिए। तो पाक यूक्रिस्ट के लिए हमें हमेशा, पाक यूक्रिस्ट के लिए हासिल करने के लिए हमेशा कोशिश करनी है कि मुझे यीशु का पाक बदन चाहिए, कि मेरी खुराक है, इसमें ताकत मिलेगी, क़ुव्वत मिलेगी। एक दफ़ा एक बुजुर्गा बीमार थी हॉस्पिटल में, घर वालों ने कहा कि बाबूजी फादर जी को लेकर आएँ, इनके लिए दुआ करें और शिफा का साक्रामेंट जो है वो दें, बीमारों का साक्रामेंट जे शिफा का साक्रामेंट कहते हैं वो दें। और इसके साथ साथ बुजुर्गा ने कहा कि बताएं कि जब फादर जी आएँ तो पाक शराकत ज़रूर लेकर आएँ, पाक शराकत ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में पाक शराकत लेती रही और मैं चाहती हूँ कि हॉस्पिटल में भी यहाँ बीमार हूँ तो मुझे पाक शराकत दी जाए। क्योंकि उस घर वालों को डॉक्टर ने बताया कि अब ये बुजुर्गा जो था सिर्फ ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगी, अब दुआ करें, 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये बुजुर्गा ख़त्म हो जाएगी, अब इसके लिए दुआ करें। इसलिए ख़ानदान ने बाबूजी को बताया कि आप आएँ फादर जी को लेकर और शिफा का साक्रामेंट दें, बीमारों का साक्रामेंट दें, ताकि हमारी बुजुर्गा को जो है बीमारों का साक्रामेंट दिया जाए। और उन्होंने कहा बुजुर्गा के पास शराकत मेरे लिए ज़रूर लेकर आएँ। हम हॉस्पिटल में गए, दुआ मांगी, पाक तेल से मसा किया, पाक पानी से ब्लेस किया और उनके लिए बरकत चाही और बुजुर्गा को यीशु का पाक बदन दिया, पाक शराकत दी। वो खुद बैठी पाक शराकत, और उसकी बड़ी अकीदत थी पाक शराकत के साथ। जब मैंने देखा कि वो खुद बैठी है, बड़े एहतराम के साथ, बड़ी अकीदत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ यीशु के पाक बदन को हासिल करने के लिए उसने तैयारी की। उसका बैठना, दुआ करना, दुआ में गुम होना उसकी तैयारी थी कि मैंने यीशु के पाक बदन को हासिल करना है, यीशु मेरे पास आ चुका है। तो उसने जब मैंने पाक बदन दिया तो उसने बड़े एहतराम के साथ आमीन कहा कि हाँ मेरा ईमान है कि ये यीशु का बदन है। जब मैंने कहा मसीह का बदन, उसने कहा आमीन, ये मेरा ईमान है कि ये यीशु का बदन है, ये यीशु का बदन है जो मुझे प्यार करता है, ये यीशु है जिसने सलीब पर जान दी है, ये यीशु है जो पाक अलतार पर अपने आप को तोड़ता है, ये यीशु है जो मेरी फिक्र करता है, ये यीशु है जिसने खून बहाया है, ये यीशु है जिसने मुझे बाप के साथ मिलाया है, जिसने मेरा कफारा अदा किया है, ये यीशु है। आमीन, ये यीशु है। आमीन, आमीन का मतलब है ऐसा ही है, ये यीशु है। तो मैंने उसे यीशु का बदन दिया, उसने आमीन कहा और हम घर में आ गए। तो मैं रास्ते में बाबू को कि बाबू जी इस बुजुर्गा साड़ी अम्मा जी का बड़ा ईमान है, बड़ा ईमान है। तो मैनू बड़ा अच्छा लगा है कि माँ उन्होंने बड़ी अकीदत है, पाक यूक्रिस्ट नाल बड़ा प्यार है, तो हमेशा पाक। तो बीमारी की हालत में उन्हें कहा कि मैं पाक शराकत लैनी है। बड़ी खुशी मिली,
और हम अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। कुछ दिन गुजरे, उन्होंने फिर 1 महीने के बाद उन्होंने कहा, फ़ोन किया बाबूजी को, बाबूजी घर आए, शुक्रगुजारी की दुआ करनी है। डॉक्टर ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर ये बुजुर्गा चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और ख़ानदान ने हमें बुलाया कि बुजुर्गा जो है अभी बिल्कुल तंदुरुस्त है, घर आ गई है और हम शुक्रगुजारी करना चाहते हैं। सानू खुशी मिली है कि साड़ी अम्मा ठीक हो गई है। बच्चे ने कहा साड़ी अम्मा फादर जी ठीक हो गई है, असी खुदा का शुक्र अदा करने हुण खुद भी कोशिश कर दी है चलन फिरन की, असी बड़े खुश हाँ कि तंदुरुस्त होना शुरू हो गई है। तो मैं दसना चाहना वा जो ना पाक बदन लिया बड़ी अकीदत के नाल ते साडा भी ईमान मजबूत होया है। तो डॉक्टर ने कहा कि 1 हफ्ते दे विच 8 दिनों के विच अम्मा जी चले जाएंगे, मगर 3 साल जिंदा रहा, 3 साल जिंदा रहा यसू का पाक बदन हासिल करके, क्योंकि वो पाक यूकरिस्ट दे विच उन्होंने बड़ा ईमान सी, पाक यूकरिस्ट। तो जो हम लेते हैं, जो खाते हैं, वही बन जाते हैं। यीशु का बदन खाते हैं, लेते हैं तो यीशु की तरह बन जाते हैं। प्यार करने वाले यीशु के वो खूबियां में आ जाती हैं, वो मोहब्बत आ जाती है, वो सिफतें आ जाती हैं जब पाक यूकरिस्ट लेते हैं। तो इस तरह इलियास ने भी वो रोटी खाई जो खुदा ने दी, और क्या हुआ, वो 40 साल चल रहा। हम भी यीशु जो हमें रोटी देता है, ज़िंदगी की रोटी देता है, जब खाते हैं तो फिर ज़िंदगी के काम खुद ही आसान होते जाते हैं। जो कहता है कि मुझे मौत चाहिए, फिर उसकी ज़िंदगी में परेशानियां ख़त्म हो गई, दुख खत्म हो गए। तो परेशानी में क्या हासिल करना है, परेशानी में, मुसीबत में हमने किसको लेना है, यीशु को लेना है, पाक यूकरिस्ट को लेना है जब मुसीबत और परेशानी हो, क्योंकि मुसीबत और परेशानी में मुझे यीशु चाहिए, बात यीशु चाहिए, और वो आपकी सारी परेशानियों को दूर कर दे, सारी परेशानियों को दूर। और आज की दूसरी तलावत के विच असां सुनिया मुकद्दस पौलुस फरमांदा है कि सानू किवें दा बनना है। अपने अंदर से गुस्सा, गजब, शोरगुल, बदगोई, बदनीयती इनू कढ़ दवो। अपने अंदरों गुस्सा भी, बुढ़िया गल्लां, बदगोई की बुढ़िया गल्लां करने, बदनीयती ते सारियां चीज़ां अपने अंदरों कढ़ दवो। अपनानियां केड़ियां ने, अपने अंदर दूसरों के लिए खुदा की मोहब्बत को अपनाएं, अपने अंदर दूसरों के लिए खुदा की मोहब्बत को अपनाएं, और अपने अंदर से जो कड़वापन है ना उन्होंने कढ़ दईए। अज असां सोचना है कि अज की दूसरी तलावत दे विच सानू दस्सिया गया है कि अपने अंदर जो गुस्सा, नफरत, बदगोई, बदनीयती कढ़ दवो, अपने अंदरों कड़वापन कढ़ दवो, ते अपनी जबान दे विच अपनी जिंदगी च मिठास लैके आओ। अगर कड़वापन रहेगा तो तुहाडी वजह तो दूसरे भी कड़वे बन जाएंगे। कड़वापन असा कढ़ना है, जबान साड़ी मिठी होनी चाहिए, दिल साडा मजबूत होना चाहिए, ते दिमाग साडा ठंडा रहना चाहिए, फिर जिंदगी दे विच कामयाब हो जाओगे। जबान साड़ी मिठी होनी चाहिए, कड़वापन ना रखो। कड़वापन रहेगा तो दूसरे भी कड़वे तुहाडे तो हो जाएंगे, मिठापन जबान च होएगा तो दूसरे भी मिठे हो जाएंगे। तुसी दूसरे नूं बदल सकते हो, इस वास्ते जबान च मिठास रखो, दिल मजबूत रखो, तो दिमाग ठंडा रखो, तो फिर जिंदगी दे विच कामयाब हो जाओगे। तो अपनी जिंदगी दे विच असी यीशु दे शागिर्द कहलावांगे। अज सोचना है कि मेरे कड़वेपन की वजह तो दूसरे भी कड़वे हो जाएंगे। अगर मिठा बोलांगे तो दूसरों का भी मिठास सुन पावांगे, कड़वा बोलांगे तो वे कड़वाहट सानू भी मिलेगी। इस वास्ते असी अपनी जबान दे विच मिठास रखनी है, तो कड़वेपन नूं कढ़ना है। ये कड़वापन फिर खत्म किदों होएगा, अंदर जिहड़ा कड़वापन है किवें खत्म होएगा, जो असी यसू का पाक बदन लवांगे तो यसू मसीह जरा मुहब्बत है, पाक यूकरिस्ट जी मुहब्बत है साड़ियाँ जिंदगियां च आएगा, तो फिर कड़वापन साड़ियाँ जिंदगियां चो खुद ब खुद चला जाएगा, खुद ब खुद साड़ी जिंदगियां चो कड़वापन खत्म हो जाएगा, तो असी खुदा की मुहब्बत नूं पहचान पावांगे। अज दी अंजीले पाक दे विच मूसा फकी फरीसी उदी तकरार करते हैं, बुड़बड़ाते हैं, कुड़कड़ाते हैं। ये किमें हो सकता है, असी इहनूं जानते हैं। तो मसीह खुदा फरमाता है कि आसमान से मैं उतरा हूँ, मैं ज़िंदा रोटी हूँ जो आसमान से उतरी है, और ये ज़िंदगी की रोटी है, और ये खाएगा वो हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। वो बड़े परेशान होते हैं, बड़े परेशान। तो निजात किमें मिलती है, जब तक जो जिसका ईमान है वो अपने ईमान को जाहिर नहीं करता, तब तक ईमान हमें। यीशु ने कहा ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ,
और जो ईमान के साथ हासिल नहीं करेगा तब तक वो ज़िंदगी की रोटी से बरकत नहीं पा सकता, वो ज़िंदगी नहीं पा सकता। यसुम से निकला ज़िंदगी की रोटी मैं, जो ईमान के साथ कहता है हाँ मेरा भी ईमान है, फिर जिसका ईमान है उसका कनेक्शन खुदा के साथ जुड़ता है और फिर उसको निजात मिलती है, बरकत मिलती है, निजात मिलती है। तो ईमान वाले का भी किरदार लाजमी है। यसू तो कहता है ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, और जिसका ईमान है तब वो अपना ईमान जाहिर करता है कि हाँ, जब हम आमीन बोलते हैं ईमान के साथ, हाँ ये ज़िंदगी की रोटी, जब हम अपना रिस्पॉन्स करते हैं, अपना रिस्पॉन्स कर हमारी तरफ से क्या रिस्पॉन्स, फिर हमें बरकत मिलती है, फिर बरकत मिलती है। तो अगर हम रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो फिर बरकत मिलेंगे। जिसमें ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, जब ईमान के साथ उस ज़िंदगी की रोटी को हासिल करेंगे, अपना रिस्पॉन्स दवांगे, तो फिर ज़िंदगी दी रोटी तो बरकत पावांगे, निजात पावांगे, कुव्वत पावांगे, ताकत पावांगे, बरकत पावांगे। तो खुदा दे नाल मौजूद है। अज यहाँ सोचना है कि मुझे हमेशा यस्सु के पाक बदन को ईमान के साथ हासिल करना है। मुझे यस्सु के बगैर नहीं रहना, यस्सु के साथ रहना है, यस्सु के साथ। और जब यस्सु का पाक बदन लेता हूँ तो फिर यस्सु के साथ हो जाता हूँ, यस्सु मेरी ज़िंदगी में आ जाता है। और जिसकी ज़िंदगी में यस्सु है उसकी ज़िंदगी में बरकत है, खुशहाली है। जिसकी ज़िंदगी में यस्सु है उसकी ज़िंदगी में खुशहाली है। तो हमें यस्सु के पाक बदन को हासिल करना है ताकि हम खुदा से बरकत और सलामती पाएँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे ताकि ईमान के साथ यस्सु के पाक बदन को हासिल करते रहें, मसीह खुदावंद के वसीला से।